आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, कल अखिलेश यादव की इसी लखनऊ में खूब साइकिल दौड़ी है और उनकी ओर से कहा गया है वर्तमान में जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर पहले हम 350 सीटें जीत रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे। अच्छा है, BMW और मर्सिडीज पे चलने वाले लोग अगर साइकिल पे थोड़ी देर हांफें और उनको लगे कि जनता ने उनको सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया है। कुछ ही लोगों को, मैं किसी नाम, सभी राजनेता बड़े वरिष्ठ और सम्मानित हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कर रहा हूं जो 4.5 साल तक घरों में बैठे रहते हैं। बीजेपी का आप एक दिन बता दीजिए, बीजेपी की सरकार बैठी हो, योगी जी ने एक दिन की छुट्टी ली हो, कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बावजूद पॉजिटिव होने के बाद भी बैठक कर रहे थे। पिताजी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु के बाद भी वो क्रिमिनेशन में नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करके उनको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए लगे रहे। ये नेता कहां थे? ये जो नेता घरों में बैठकर आज विभिन्न प्रकार के लोगों का तुष्टिकरण करने का जो संकल्प कर रहे हैं, आज कुछ लोग तो रामलला का भी दर्शन, जो 15-20 सालों में 25 सालों में नहीं गए थे, वो लोग भी करने के लिए आज अग्रसरित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम किया था। मैं अयोध्या से ही आ रही हूं, 1 साल भूमि पूजन को हो गए। अयोध्या मंदिर निर्माण क्या मुद्दा बनेगा और इसको लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, ये बीजेपी का मुद्दा कभी नहीं रहा, ये बीजेपी की आस्था का केंद्र रहा है। हमारे देश की राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विरासत, ये हमारा आस्था का केंद्र है। और हमने पहले कहा था कि रग रग में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट राम हैं दुनिया देखत नाई। हम राम को देख रहे थे, राम इस राष्ट्र का प्राण है, लेकिन विपक्ष जो है राम को काल्पनिक बता रहा था। लेकिन अब तो विपक्ष भी देखिए, कांग्रेस बीएसपी की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी तो करवा नहीं रही है, इतना सुस्त काम चल रहा है, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे। कल अखिलेश यादव ने भी खुद अपने आप को राम भक्त बनाया, तो राम के नाम पर अब एक अलग तरह की सियासत भी देखने को मिल रही है। एक और चीज मुझे नहीं, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक समय सपा और बसपा साथ में मिले थे, कह रहे थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। नारा सुना था आपने? तिलक तराजू और तलवार, ये किसका नारा था? मारो जूते इनको चार। ऐसे नारे लगाने वाले अगर अपना भेष बदलेंगे तो क्या जनता उनको पहचानेगी? नहीं, जनता उनको पहचानेगी भी, और जनता ने उनको दंड भी दिया है। और जनता बार बार विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण करने के बाद नए स्वरूप में इन प्रकार एक उद्देश्य के लिए कि सत्ता प्राप्ति के लिए हम कुछ करने के लिए भ्रमित करने का काम करें, तो जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। आज जगह जगह जाति विशेष के सम्मेलन हो रहे हैं। क्यों सम्मेलन हो रहे हैं? अब जब जातियों का नाम ले लिया है तो आप भी तो ब्राह्मण हैं, आपको 2017 में ब्राह्मण के तौर पर आगे बढ़ाया था बीजेपी ने, कहा था कि ब्राह्मण चेहरा हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। ब्राह्मणों के नाम पर एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कर्म से भी ब्राह्मण हूं और अपने आचरण से भी ब्राह्मण हूं। लेकिन ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि जिस प्रकार से लोग उसको दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने कहा कि एक तो नेता का विपक्ष के नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, कहा ब्राह्मणों की चुटैया काट लो, इस प्रकार के नारे जो लोग लगाते थे, और वो आज क्या समझते हैं? ब्राह्मण दिग्भ्रमित हो जाएगा। ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। ब्राह्मण राह दिखाने वाला है, ब्राह्मण दूसरों को राह दिखाता है, दूसरों से भ्रमित नहीं हुआ करता है। सबसे बड़ी पहचान उसकी उत्तर प्रदेश में यही है। और बीजेपी के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, बीजेपी अब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के दायरे से उत्तर प्रदेश को निकाल चुकी है। ये जो लोग जाति के संकीर्ण दायरे में रख के उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का सपना देख रहे हैं, फिर दूसरी पार्टी के नेताओं को आप शामिल करवाते हैं, तो क्यों ये कहकर प्रचारित करती है बीजेपी के देखिए ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद अब बीजेपी में आ गए, दूसरे तमाम और भी चेहरे हैं। बीजेपी आप कह रहे हैं जाति की राजनीति नहीं करते और जाति के आधार पर टिकटों के बंटवारे से लेकर तमाम तरह की राजनीति गढ़ी और मढ़ी जाती है। आपने किसी फोरम पे बीजेपी को किसी जात के नेता को लाया, ये नाम बीजेपी के किसी नेता ने नहीं लिया होगा। बीजेपी का नारा कभी भी जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद नहीं, केवल एक ही नारा है विकासवाद का। लेकिन ब्राह्मण तो नाराज है ना कहा जा रहा है, इसी वजह से अब समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी ब्राह्मण वोटरों को पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़े उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है और वो दूसरों को राह दिखाने वाला है। ये तथाकथित छदम रूपी लोगों से भ्रमित होने वाला नहीं है, इनको भ्रमित करने वाला है। ये लोग पिछले बार इससे कहीं बड़ा षड्यंत्र किए थे। पिछली बार जब सपा और बसपा मिल गए थे, कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग कर रही थी, तब इन्होंने इससे बड़ा दुष्प्रचार किया था। लेकिन तब भी हमको मैक्सिमम, क्या मैं तो 100% नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि 80-90% तक का वोट हमको मिला था। लेकिन हम जाति के नाम पे कभी वोट नहीं मांगे, हमने काम के नाम पे मांगा। और जिन ब्राह्मण की बात कर रहे हैं ना,
वो देश की सांस्कृतिक विरासत का अनुपालन करने वाला व्यक्ति है। वो राष्ट्रवाद चाहता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त और समाज के कल्याण की भावना रखने आपके वाली शब्दों से मुझे लग रहा है कि दिनेश जी सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा खुद को बताना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूं। मैं चेहरा जनता का और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहता हूं, और मैं उस जाति को मैं बताना चाहता हूं कि वो जाति जिसके बारे में कह रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए बात करती है। कभी ब्राह्मण को आपने ब्राह्मण ही एक ऐसी जात है जिसने सबको आशीर्वाद दिया होगा। तो बीजेपी ने कभी जाति के आधार पर किया ही नहीं है। हम तो विकास के आधार पर कर रहे हैं। हमने क्या विकास किया ये मेरा मुद्दा है। अब हम जाति और संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर कभी हमने बीजेपी ने वोट ही नहीं मांगा।